बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं जाम नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान मालूमात। आज जो आपको हम मालूमात दे रहे हैं वो दे रहे हैं गन्ने की फसल में जड़ी बूटी के हवाले से कि जड़ी बूटियां कितना नुकसान करती हैं और ये कितना खुराक लेती हैं, कितना पानी पीती हैं और इसका कमांद की फसल पर की औसत पर ये कितना नुकसानदेह साबित होती हैं। और आपको ये बताएं कि जड़ी बूटियां क्या होती हैं। तो शुरू करते हैं, आपको मालूमात देते हैं जड़ी बूटियों के हवाले से। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के निशान को दबाएं। हमारी तमाम आने वाली वीडियो को देखते रहें और मालूमात हासिल करते रहें। तो भाईजान, जड़ी बूटी ऐसे पौधे को कहते हैं जहां जिसकी ज़रूरत ना हो और ऐसी घास या कोई पौधा होगा जिसकी ज़रूरत ना हो तो उसको जड़ी बूटी कहते हैं। जैसे आपने कमांद की फसल काश्त की और वहाँ कोई और कमांद के अलावा जो पौधा उगाएगा उसको आप जड़ी बूटी कहेंगे। तो ये जो जड़ी बूटी उगती है कमांद की फसल में, तो ये एक तो कीड़ों की अफज़ाइश ज़्यादा करती है। मसलन कीड़े वहाँ पनाहगाह बना लेते हैं और ज़्यादा अफज़ाइश करते हैं जो फसल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे कमांद की फसल को खुराक की ज़रूरत होती है, ऐसे जड़ी बूटियों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। और ये एक जो जड़ी बूटी है वो ज़मीन की आप समझ लें कि सगी औलाद है, क्योंकि जब आप डीएपी डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, वैसे यूरिया हो गई, तो ये जितना खुराक जड़ी बूटी को ज़मीन देती है इतना कमांद की फसल को या जो फसल आप काश्त करते हैं उसको नहीं देती। तो जब आप मसलन एक डीएपी डालते हैं एकड़ में, तो वहाँ तो कमांद के पौधे थोड़े होते हैं और जो घास होती है मसलन जड़ी बूटियाँ वो ज़्यादा होती हैं। इस वजह से जो ज़्यादा मिकदार में खुराक होती है वो जड़ी बूटियों के पास चली जाती है, जैसे फसल की अफज़ाइश नहीं होती, फसल बढ़ोतरी नहीं करती और फसल अच्छी नहीं होती। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस फसल में जड़ी बूटियाँ हों और वो फसल की औसत अच्छी आए या उसको तंदुरुस्ती हो और उसमें बीमारी ना हो और वो हरी भरी हो। ऐसा नहीं होता। जिस फसल में जड़ी बूटियाँ होती हैं वो फसल बेकार होती है और उसकी औसत नहीं आती और वो ठीक नहीं रहती। तो इस वजह से आपको एक मिसाल दे देते हैं। अगर 10 बंदों को अगर आप एक रोटी दे दें तो उनकी कोई भूख नहीं मिटेगी। अगर एक बंदे को मसलन एक रोटी दे देते हैं तो फिर भी उसकी कुछ ना कुछ भूख मिट जाएगी। इस वजह से अगर मसलन आप पानी देते हैं, यूरिया देते हैं या डीएपी देते हैं, तो वो जड़ी बूटियां जो होती हैं ज़मीन में, तो इस वजह से कमांद को खुराक पूरी नहीं पहुंचती, जैसे वो बढ़ोतरी नहीं करता। तो मेरे भाइयों, ये जड़ी बूटियां बहुत ही नुकसानदेह हैं और ये आपको चाहिए इस जड़ी बूटियों को जो भी वीडीसाइड स्प्रे हैं, जड़ी मार बूटियों स्प्रे हैं, वो आप स्प्रे करें और जड़ी बूटियों को मार गिराएं। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो आज से 20 साल पहले जड़ी बूटियों का स्प्रे कर रहे हैं, उनके जो खेत हैं, फसलात हैं, उनमें जड़ी बूटियां होती भी नहीं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि एक जड़ी बूटी के बीज की कितना उम्र है और ये बीज कहाँ आता है और ये जड़ी बूटियाँ कैसे पैदा होती हैं। तो भाई, एक जड़ी बूटी की जो हमारी मालूमात के मुताबिक है 15 से 20 साल एक बीज की उम्र है। अगर आपकी ज़मीन में कोई जड़ी बूटी का बीज डाला गया तो वो 20 साल तक वो जड़ी बूटी उगती रहेगी। तो इस वजह से ये नहरी पानी के ज़रिए, परिंदे के ज़रिए, जानवर को गोबर के ज़रिए ये बीज आपकी ज़मीन तक पहुंचता है और जड़ी बूटियां ज़मीन में उग आती हैं। तो ये ज़मीन में जो फसल आप काश्त करते हैं उसको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इस टाइम आप देख रहे हैं कि मैं एक खेत में खड़ा हूँ, कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये जड़ी बूटियाँ हैं। तो आप देखें, ये कमान ने टिल्टिंग भी नहीं की हुई, आप दे सकते हैं जड़ी बूटी का। और एक और नुकसान बता दूं कि जो भी फसल काश्त करते हैं आप, उसको जगह फैलाने में, टिल्डरिंग करने में खाली जगह चाहिए होती है। अगर आपकी फसल में जड़ी बूटियां होंगी तो वो जगह पहले ही ले चुकी होंगी, फिर कमांद की फसल टिल्डरिंग नहीं कर पाती, औसत नहीं बनती। जो गन्ने उगते हैं, जो पौधे उगते हैं वो ही बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा जो टिल्डरिंग है वो नहीं होती। इस वजह से जड़ी बूटियों का बहुत ही नुकसान है। आपको चाहिए कि जड़ी बूटी बार स्प्रे करें और अपने फसल में जड़ी बूटियां ना होने दें और एक अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकें।
تو میرے بھائیوں کسان بھائیوں یہ آپ سے گزارش ہے، یہ آپ کی معلومات تھی جو آپ تک پہنچانی تھی، تو مہربانی کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری تمام آنے والی ویڈیو کو دیکھتے رہیں۔ شکریہ۔